हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिचा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। सोमा वैसे तो ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रही थी, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बहू रिचा की ओर ही था। लंबे सुडौल दृष्टि, कंधों तक कटे बाल, अच्छे पद पर कार्यरत अत्याधुनिक रिचा उनके बेटे विनोद की पसंद थी। सोमा को भी इस प्रेम विवाह में आपत्ति करने का कोई कारण नहीं मिला था। इतनी समझ तो वह भी रखती है कि इकलौते योग्य बेटे ने जो ही कोई लड़की पसंद नहीं की होगी। उन्होंने मूक सहमति दे दी थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें रिचा से दिल से एक दूरी महसूस होती थी। वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अकेली रहती थी। पति घनश्याम सालों पहले साथ छोड़ गए थे। विनोद की नौकरी मुंबई में थी। उसने जब भी साथ रहने के लिए कहा था, सोमा ने यह कहकर टाल दिया था, सारा जीवन यही तो बिताया है, पास पड़ोस संगी साथी है, वहाँ मुंबई में शायद मेरा मन ना लगे, तुम दोनों ऑफिस में रहोगे दिन भर। अभी ऐसे चलने दो, ज़रूरत हुई तो तुम्हारे पास ही आऊँगी। और कौन है मेरा, साल में एक आध बार वे मुंबई आ जाती है, पर यहाँ उनका मन सचमुच नहीं लगता। दोनों दिन भर ऑफिस रहते, घर पर भी लैपटॉप या फ़ोन पर व्यस्त दिखते। साथ बैठकर बातें करने का समय दोनों के पास अक्सर नहीं होता। ऊपर से ऋचा का मायका भी मुंबई में ही था। कभी वह मायके चली जाती तो घर उन्हें और भी खाली लगने लगता। नया साल आने वाला था। इस बार वे मुंबई आई हुई थी। ऋचा ने भी फ़ोन पर कहा था, यहाँ आना ही आपके लिए ठीक होगा, मेरठ की ठंड से भी आप बच पाएंगी। ऋचा से उनके संबंध कटु तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर ऋचा उनसे बहुत कम बात करती थी। सोमा को लगता था कि शायद विनोद उन्हें ज़बरदस्ती मुंबई बुला लेता है और ऋचा को शायद उनका आना पसंद न हो। ऋचा की सोच बहुत आधुनिक थी। पति पत्नी दोनों कामकाजी हो तो घर बाहर दोनों के काम दोनों मिलकर ही संभालते हैं। यह सोमा ने ऋचा के मुंह से सुना था तो उसकी स्पष्टवादिता पर बड़ी हैरान हुई थी। ऋचा को वे मन ही मन खूब जांचती परखती और उसकी बातों पर मन ही मन हैरान सी रह जाती। सोचती, अजीब मुंहफट लड़की है। आधुनिकता और आत्मनिर्भरता ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है। कल ही कह रही थी, विनोद मैं बहुत थक गई हूँ, तुम ही सबका खाना लगा लो। उन्हें तो थके हारे बेटे पर तरस ही आ गया। फौरन कहा, अरे तुम दोनों आराम से फ्रेश हो लो, मैं खाना लगा लूँगी, रमा सब खाना बनाकर तो रखी गई है, बस लगाना ही तो है। और फिर उन्होंने सबका खाना टेबल पर लगाया। पिछले संडे को सुबह उठते ही कह रही थी, विनोद आज पूरा दिन रेस्ट का मूड है, रमा के हाथ के खाने का मूड नहीं है, नाश्ता बाहर से ले आओ और लंच भी ऑर्डर कर देना। सोमा ने पूछ लिया, ऋचा मैं बना दूँ कुछ? ऋचा ने हमेशा की तरह संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं माँ आप रेस्ट कीजिए, मुझसे तो पता नहीं क्यों इतना कम बोलती है यह लड़की। अभी 2 साल ही हुए विवाह को, सास बहू वाला कोई झगड़ा भी नहीं, फिर इतना गंभीर क्यों रहती है ये? ऐसा भी क्या सोच समझकर बात करना। सोमा अपनी सोच के दायरे में उलझी सी रहती। सोमा को मुंबई आए 10 दिन हो रहे थे। ऋचा नए साल पर सब दोस्तों को घर बुलाकर पार्टी करने के मूड में थी। विनोद भी खूब उत्साही था, पर अगले ही पल क्या हो जाए किसे पता होता है। शाम को अचानक बाथरूम में सोमा का पैर फिसल गया तो वे चीख पड़ी। विनोद और ऋचा भागे आए। दर्द की अधिकता से सोमा के आंसू बह निकले। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ाया गया। सोमा को इस बेबसी में रोना आ रहा था। घर आकर भी 2-3 दिन सो ना सकी, बड़ी बेचैन थी। डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। उनका ब्लड प्रेशर हाई था। पूर्ण आराम और दवा के लिए निर्देश दे डॉक्टर चले गए। विनोद उन्हें आराम करने के लिए कह लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। सोमा को इस तकलीफ में जीने की आदत डालने में कुछ दिन लग गए थे। पहले ऋचा के मना करने पे भी कुछ न कुछ इधर उधर करते हुए अपना समय बिता लेती थी। अब तो अकेलापन और बढ़ने लग गया था। एक संडे को वे चुपचाप अपने रूम में लेटी थी। अचानक उनका मन हुआ कि वॉकर की सहायता से ड्राइंग रूम तक जाकर देखे। यह 2 बेडरूम फ्लैट था। वे बड़ी हिम्मत से वॉकर के सहारे अपने रूम से बाहर निकली तो उन्हें बच्चों के रूम से ऋचा का तेज स्वर सुनाई दिया। उनका दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। न चाहते हुए भी उन्होंने ऋचा की बात पर ध्यान दिया। ऋचा तेज स्वर में कह रही थी, माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। सोमा को तेज झटका लगा। मन आहत हुआ कि इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था।
कि ऋचा को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। अब इतना स्वाभिमान तो मुझ में भी है कि बेटे बहू के घर अवांछित सी नहीं रहूँगी। फिर फैसला कर लिया कि जल्दी वापस चली जाऊँगी। अकेली रह लेंगी पर यहाँ नहीं आएंगी। इसलिए ऋचा इतनी गंभीर रहती है। उनकी आंखों से मजबूरी और अपमान से आंसू बहने लगे। चुपचाप अपने रूम में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ऋचा उनके लिए शाम की चाय लेकर आई तो उन्होंने उसके चेहरे पर नज़र भी नहीं डाली। ऋचा ने कहा, माँ उठिए, चाय लाई हूँ, ले लूँगी, तुम रख दो। ऋचा चाय रखकर चली गई। सोमा का दिल भर आया। कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं कि वे क्यों उदास है, दुखी है। थोड़ी देर में उन्होंने ठंडी होती चाय पी ली और विनोद को आवाज़ दी। विनोद आकर गंभीर मुद्रा में बैठ गया। उन्हें बेटे पर तरस आया। सोचा, पिसते हैं बेटे माँ और पत्नी के बीच। बेटा भी क्या करे। नहीं, वह बेटे की गृहस्थी में तनाव का कारण नहीं बनेंगी। सोच सोमा बोली, विनोद प्लास्टर करते ही मेरा टिकट करवा देना। विनोद चौंका। क्या हुआ माँ, बस जाने का मन कर रहा है। ठीक हो जाओ फिर चली जाना, अभी तो टाइम लगेगा, कहकर विनोद चला गया। ठंडी सांस भरकर सोमा अपने विचारों में डूबती उतरती रही। 27 दिसंबर की शाम को तीनों साथ ही डिनर कर रहे थे। सोमा ने यूं ही पूछ लिया, बेटा तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी का क्या हुआ। ऋचा ने कैंसिल कर दी। माँ क्यों, तुम लोग तो इतने खुश थे। बस ऋचा ने मना कर दिया। पर क्यों बेटा, सब आएंगे, शोर शराबा होगा, आप डिस्टर्ब होंगी, आपको आराम की ज़रूरत है, ऋचा ने जवाब दिया। अरे नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, घर में रौनक होगी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं तो। तुम लोग आराम से नए साल का स्वागत करो, मज़ा आएगा। ऋचा बहुत हैरान हुई। सच माँ, आप डिस्टर्ब नहीं होंगी। बिल्कुल भी नहीं, ऋचा ने मुस्कुराकर थैंक्स माँ कहा तो सोमा को अच्छा लगा। फिर कहा, बस मेरे जाने का टिकट भी करवा दो अब। ऋचा ने कहा, नहीं, अभी तो आपकी फिजियोथेरेपी भी होगी कुछ दिन। सोमा उफ करके चुप हो गई। प्रत्यक्षता तो सब सामान्य था पर सोमा अनमनी थी। अब सोमा से दिल नहीं कर रहे थे। कभी कभी बेबस बेचैन सी हो जाती। मन में था अब बहू उन्हें रखना नहीं चाहती, बेटा मजबूर है। यह बात दिल को कचोटती रहती थी। 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी में ऋचा व्यस्त हो गई। विनोद भी हर बात हर काम में यथासंभव साथ दे रहा था। दोनों के करीब 15 दोस्त आने वाले थे। बैठे बैठे जितना संभव था सोमा भी हाथ बटा रही थी। खाने की कुछ चीज़ें बना ली थी, कुछ ऑर्डर कर ली थी। दोपहर तक सारी तैयारी के बाद लंच करके सोमा थोड़ी देर अपने रूम में आकर लेट गई। अभी 3 बजे थे। 20 मिनट के लिए उनकी आँख भी लग गई। उठी तो चाय की इच्छा हुई पर फिर सोचा कि बेटा बहू आराम कर रहे होंगे, वे थक गए होंगे, अतः वह खुद ही चाय बना लेगी। अपने वॉकर के साथ वो धीरे से उठी तो बेटे बहू के कमरे से तेज आवाज़ें सुनकर ठिठक गई। वे सुनने की कोशिश करने लगी कि क्या फिर मेरी उपस्थिति को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है। रात को तो पार्टी है और अब यह झगड़ा, वह भी उसके कारण। आंसू बह निकले। ऋचा की आवाज़ बहुत स्पष्ट थी, माँ को कहने दो, तुम कैसे माँ को वापस भेजने के लिए तैयार हो। माँ इतनी शांत स्नेहशील है, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वे दिन भर अकेली रहती है, उनका मन नहीं लगता होगा, तभी उस दिन अपना टिकट करवाने के लिए कहा होगा। मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है, जब तक उनका प्लास्टर नहीं उतरता मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी होगा, किसी दिन तब चली जाऊँगी। तुम बेटे होकर भी उन्हें भेजने की बात कैसे मान जाते हो। और कौन है उनका, वे अब कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। मन में उठे भावों के उतार चढ़ाव से वॉकर पकड़े सोमा के तो हाथ ही काँप गए। चुपचाप आकर अपने बेड पे धम से बैठ गई कि वह क्या सोच रही थी और सच क्या था। वह कितना गलत सोच रही थी। क्या उसने अपने मन के दायरे इतने सीमित कर लिए थे कि ऋचा के गंभीर स्वभाव उसकी आधुनिकता को ही जांचने परखने में लगी रही। उसके मन की गहराई तक तो वह पहुंच ही नहीं पाई। उस दिन भी तो ऋचा यही कह रही थी कि माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। सच यही तो है कि कई बार आंखें जो देखती है, कान जो सुनते हैं, वही सच नहीं होता। वह तो ऋचा के कम बोलने, गंभीर स्वभाव को अपनी उपेक्षा समझती रही, पर यह तो ऋचा का स्वभाव है। क्या बुराई है उसमें। उसके दिल में तो उसके लिए इतना अपनापन और प्यार है। आज ऋचा जैसी बहू पाकर तो वह धन्य हो गई। आंखों से अब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, सब कुछ धुंधला सा गया था। खुशी और संतोष के आंसू जो भरे थे आंखों में। तभी ऋचा चाय लेकर अंदर आई। सोमा को विचार मग्न देखा तो पूछा, क्या सोच रही है माँ।
सोमा को कुछ समझ नहीं आया तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। कुछ न समझते हुए भी उनकी बाहों में समाते हुए कहा, यह क्या माँ, अभी से? सोमा खुलकर हंस दी। हाँ, अचानक अपने दिल में अभी से नव वर्ष का उल्लास उत्साह अनुभव कर रही हूँ। नए साल का स्वागत नई उमंग से करने के लिए सोमा पूरी तरह से तैयार थी। ऋचा के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिराकर मुस्कुराते हुए चाय का आनंद लेने लगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।